स्त्रियों का धर्म है। देखो, पति के चरणों में शुक्र का भाग होता है, शुक्र का। और जो स्त्री अपने पति के चरणों की नित्य सेवा करती है, उस घर में कभी भी अलक्ष्मी और अशांति का वास नहीं होता है। तो राजा परीक्षित ने शिकार किया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ सबको ध्यान देने योग्य बात है, 7वें दिन ही मृत्यु का श्राप क्यों मिला? मानो इस कथा के द्वारा बताना चाहते हो कि प्रत्येक व्यक्ति की मौत 7 दिन के अंदर ही होती है। चाहे बुधवार को मरे, चाहे मंगलवार को, चाहो तो गुरुवार को मरे, मरेगा 7 दिन के ही अंदर। और अगर 7 दिन के अंदर ही मरना है तो क्या उपाय करना चाहिए? इसीलिए परीक्षित को यह श्राप मिली है। ये कथा हमारी, आपकी, सबकी, माता पिता सब। आप अपने बच्ची, बेटा अथवा बेटी की संगत पर ध्यान दो। आपका बेटा किसके संग में रहता है, किसका संग करता है, इस पर जरूर कंट्रोल रखो। अगर संग करवाना ही है तो किसी भगवत भक्त का संग करवाना, ताकि वो अपने साथ किसी कथा में ले जावे। सचिव या नहीं, आपका सेक्रेटरी, वैद्य यानी डॉक्टर और गुरु, ये 3 लोगों में जब तुम्हारा भय प्रवेश कर जाए और तुम्हारे प्रभाव के कारण, तुम्हारे गलत स्वभाव के कारण, जब ये तुम्हारी जैसी ही मीठी मीठी बातों में हाँ में हाँ बोलने लगे, समझना उसी दिन से तुम्हारे पतन का, तुम्हारे बिगड़ने का रास्ता खुल गया। डॉक्टर की दवाई जो डॉक्टर कह रहा पाओ, गुरु जो उपदेश दे रहा, बुरा मत मानना। हम लोग इतने बुद्धिहीन लोग हैं, गुरु को तो बहुत मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। विदुर जी, भगवान आपको बड़ा याद किए। याद रखना, एक बात नोट कर लेना, पूछो क्या? जितना तुम भगवान को याद रखते हो ना, उससे कई गुना ठाकुर जी तुम्हें याद रखते। आप कहोगे कि महाराज हम याद रखते हैं तो हम रोते हैं, पर भगवान हमें याद कैसे करते, इसका पता कैसे लगे? कभी कभी पूजा करते करते, भगवान के दर्शन करते करते, बिना कोई आप बीती को याद किए आपकी आंखों में आंसू आए ना, तो समझना आज ठाकुर ने तुम्हें याद किया है।